हमारे वालिदैन के दौर में शादी एक सादा सी हाँ और चाय की प्याली पर हो जाया करती थी। लेकिन आज के दौर में हमारे पास इतनी लंबी चेकलिस्ट है, वाइब मैच के टेस्ट हैं। फिर भी हम अकेले क्यों हैं? क्या ये इस वजह से है कि हम बहुत ज़्यादा पिकी हो चुके हैं या जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है सिंपल लव के लिए? वेलकम टू गुफ्तगू लाउंज। आज हम इसी जनरेशन गैप को डिस्कस करने लगे हैं और हम आपसे एक मुश्किल सवाल करने लगे हैं। क्या उनकी खुशी एक्चुअल थी, या फिर उनको चूज करने की ऑप्शन नहीं दी गई थी, या फिर हमारी जो आज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं या हमें और मुश्किल में डाल रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों था कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा मैटर करती थी और हम जो है इस वक्त सिर्फ सोलमेट ढूंढते रहते हैं? अच्छा, जो हमारे पेरेंट्स का टाइम पीरियड था उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़्यादा एक जो है ना फ़ोकस किया जाता था, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे। और इसीलिए उसमें यही होता था कि शादी हो जाए, घर मिल जाएगा, कमाने वाला हस्बैंड मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो उसमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता था, सेफ्टी या इस पे फ़ोकस था। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इस चीज़ को देखा जाता था। बट अब के दौर में ना हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग वो पर्सन देख रहे हैं जो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी ना दे, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है तो वो लड़कियां खुद भी कर रही हैं। तो अब हमें चाहिए कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें हमारी बेस्ट सेल्फ निकालने में मदद करे, ग्रोथ में हेल्प आउट करे। तो अब जो है हम एक पार्टनर देख रहे हैं, तो पार्टनर में हम सिर्फ एक चीज़ नहीं देख रहे होते कि वो हमारा हस्बैंड है। हमें उसमें बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, हमें उसमें थेरेपिस्ट भी चाहिए, हमें उसमें कुलीग भी चाहिए, हमें उसमें हर एक रिश्ता जो है ना उसके अंदर चाहिए। और जब हम अपनी इतनी रिक्वायरमेंट सब बढ़ा देते हैं तो इवेंचुअली ऑब्वियस सी बात है कोई उसको फुलफिल नहीं कर पाता और फेलियर वहीं पे हो जाता है। पहले जो है ना वो शादी एक इस तरह से होती थी कि अम, जैसे सब कर रहे हैं तो एक करनी है, एक ऑब्लिगेशन टाइप थी। लेकिन अब जैसे हमारे टाइम में जैसे-जैसे अब शादी इस तरह से बन गई है कि आप पहले बाकी चीज़ अचीव कर लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये वो सारा आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लो और फिर शादी एक एंड वो चीज़ बन गई है कि आप जो है वो एंड पे करो जब आपने जो सारी चीज़ें वो अचीव कर ली है। तो उस वजह से जो है ना फिर होता ये है कि जो हमारा एक फाइनल चैप्टर होता है ना, हम चाहते हैं कि उसमें हम उसमें परफेक्शन चाहते हैं कि जो हमें वो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। बेस्ट हो, हम किसी चीज़ के रिग्रेट में ना रह जाएँ, ये होता है। और इसी तरह हम देखें ना कि पहले हमारे पास जो है वो शादी इस तरह से होती थी कि वो हो जाती थी, ठीक है, बेसिक सर्वाइवल के लिए शादी कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ना हमारा इमोशनल कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है अगले हुँ। से। तो वो जो चीज़ हम ढूँढते हैं ना, वो हम चीज़ उसको करते हैं कि अब एक पर्सन से जो है ना वो उस इमोशनल कनेक्शन को जो है वो ढूँढ रहे होते हैं। अच्छा, हमारे जब पेरेंट्स के टाइम पे जब शादियाँ होती थी तो वो पूरा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो सारी ड्यूटीज़ निभा रही होती थी। अब हम एक ही पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी सारी जो है ना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, तो ऐसा क्यों अच्छा, है? जैसे अब आपने बात की कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, राइट? अब जैसे-जैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है वो उसमें शिफ्ट हो रहा है, तो हम यही देखते हैं ना कि पहले जो हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम था, सही है? तो वो क्या करता था, वो आपकी मल्टीपल ड्यूटी सँभाल लेता था। जैसे किसी ने बच्चे को हुँ। देख लिया, हमेशा ये होता था कि दादा-दादी के पास बच्चे हैं, फूफियों ने सँभाल लिया, खालाओं ने सँभाल लिया, तो इस तरह से होता था। अब क्या है, वो सारी ज़िम्मेदारी जो है वो 2 एक माँ के ऊपर, एक बाप के ऊपर आ गई है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। और मैं यही देखती हूँ कि हमारी जो है ना फिर है क्या कि एक-दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई है। इस वजह से, क्योंकि ज़िम्मेदारी 2 ही लोगों पे आ गई है ना, वो डिवाइड नहीं हुई उस तरह से जैसे पहले होती थी। अब जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेल है, मतलब उसका हुँ। हस्बैंड है, वो कम जो है वो बात करता है। तो फीमेल उसकी वाइफ क्या करती है, वो अपनी नंदों से बात कर लेगी या जो है वो इधर-उधर अपने मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में जो उनसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेगी। ऐसा नहीं है कि वो शौहर के साथ ही उसने करना है। जो है वो टोटल एक-दूसरे को ही देखते हैं कि हमारी ये नीड फुलफिल कर सके, तो वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है इस वजह से। अच्छा, आपने जो बात की ना उससे मैं अगर साइकोलॉजिकली बताऊँ ना तो उससे एक रिलेशनल बर्नआउट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ना एक ही पर्सन से सारी चीज़ें जब एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो हम उनको उसी चीज़ पे ना देखने लगते हैं, उसी चीज़ पे रिजेक्ट करें। जैसे कि अगर ये पर्सन जो है मेरा ह्यूमर कैच नहीं कर रहा तो मैं ना इसको रिजेक्ट कर देती हूँ। यही पर्सन है, इसका इंटरेस्ट मेरे साथ मैच नहीं कर रहा तो मैं इसको रिजेक्ट कर देती हूँ। तो हम लोग जो है ना बेसिकली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए और हम इस तरह से ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, हमें चाहिए
कि अपने पार्टनर में बेस्ट फ्रेंड है, वो लवर भी है, वो को-पेरेंट भी कर रहा है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन रहा है, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी दे रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें एक ही पर्सन में चाहिए होती है। तो अगर हमें लगता है ना कि ये पर्सन हमारी एक चीज़ भी फुलफिल नहीं कर सकता या एक रोल भी प्ले नहीं कर सकता हमारे लिए, तो वो जो है ना वो हमारे लिए ज़ीरो है। तो हमारी ये वाली थिंकिंग क्रिएट हो जाती है और उसमें फिर ये होता है कि हमें ये एक डर होता है कि अगर ये नहीं हमारी ये चीज़ फुलफिल कर सकता ना, तो फिर तो हमें ज़िंदगी भर कोई भी ये चीज़ फुलफिल नहीं कर सकता। तो क्या हमारे पेरेंट्स के वक़्त में शादियाँ वाक़ई बेटर मैरेजेस होती थी या फिर जो है उस वक़्त सोशल मीडिया इतना नहीं था कि जिसमें जो है वो एक कंपैरिज़न गेम हो शादी से रिलेटेड? अच्छा, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया तो था ही नहीं, ना इंटरनेट का उस तरह से दौर था और कोई इस तरह के मैरिटल ऐप्स वगैरह का भी कोई दौर नहीं था। तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कंपेयर करने के लिए थे कौन? या तो उनके पड़ोसी होंगे या उनके कज़िन्स होंगे, उनकी दोस्तें होंगी और उन सबकी भी शादियाँ उस तरह से सिंपल वे में चल रही थी, तो उनके पास कंपैरिज़न के लिए इतना कुछ मटीरियल नहीं था कि वो कंपेयर कर सकें। तो लेकिन आजकल के दौर में ना हमारे पास इंटरनेट पे सहूलत मौजूद है, एक से एक भर के मैरिटल ऐप्स मौजूद हैं, इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है और हम लोग जो हैं वो हाइलाइटेड रील्स के थ्रू अपनी शादी को जो है कंपेयर कर रहे होते हैं और अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को देख रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमा उसका पर्सन देखो, उसका शौहर देखो कितना रोमांटिक है, वो उसके लिए ये सब कर रहा है और मेरा शौहर नहीं कर रहा। या फिर उसकी बीवी देखो उसके लिए कितना रोमांटिक है, उसको उसकी इतना ख्याल रख रही है और मेरी बीवी नहीं कर रही, मेरी बीवी सारा टाइम लड़ती रहती है। तो हम इस तरह के कंपैरिज़न्स जो है ना खुद ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी शादी में ये मुश्किलात आ रही अच्छा, हैं। हमारे माँ-बाप के वक़्त में जो है वो ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो लिमिटेड थी क्योंकि वो ज़्यादातर अपने उसमें ही शादियाँ करते थे, आस-पास में या जानने वालों में करते थे। लेकिन अब हमारे पास ट्रेंड चेंज हो गया है, हम जो है वो एक क्लिक में जो है वो ग्लोबली हम लोग वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं न्यू लोगों से, न्यू ट्रेंड से। तो होता ये है कि जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो फिर हमें अफ़ेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें इसी तरह की जो है वो चीज़ आगे पर्सन से और आगे शादी में उससे चाहिए। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही एग्ज़ैक्टली है। हमने ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिए। तो होता यही है ना कि जब हमें पता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक क्लिक के चक्कर में, तो हम क्या करते हैं अगर हमें एक अच्छी ऑप्शन भी दिख रही होती है ना, तो हम वो भी स्किप कर देंगे और हम ये कहेंगे कि हो सकता है मुझसे बेहतर मिल जाए, इससे ऐसा नेक्स्ट है। बेहतर मिल जाए। तो वो जो चीज़ है ना वो एक इंसान को जो है ना वो एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है कि बंदा जो है ना वो सेटल इन नहीं हो पाता ऐसी कंडीशन में। अच्छा, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर वो साथ इसलिए रहते थे क्योंकि उनमें एक एक्चुअल मोहब्बत थी या फिर उनके पास छोड़ने की ऑप्शन नहीं थी? अच्छा, हमारे पेरेंट्स के वक़्त में जो है जिसको हम हैप्पीनेस बोलते थे ना, अक्सर वो यही होता था कि वो उनकी एंड्योरेंस यानी कि उनके बर्दाश्त करने की जो है ना एक वो लिमिट थी। क्योंकि उनके पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं थी छोड़ने की, क्योंकि उस वक़्त जो है वो इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला सीन नहीं था। तो अब क्योंकि अब हमारे पास जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वगैरह ये सब चीज़ आ चुकी है, तो इसलिए अब छोड़ते हुए जो है ना हम नो कहते हुए जो है ना हम घबराते नहीं हैं। हम उस नो को इवन तो जो हमारी पिकीनेस है ना, वो बेसिकली एक तरीके से जो है हमारे लिए फॉर्म ऑफ फ्रीडम है। हाँ, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो तब के टाइम पर ना पेरेंट्स को जिन बातों पर कहा जाता था कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, अब की बातों पे हमने एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं, कि अब हमने उन टॉक्सिक रेड फ्लैग्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले टाइम पे औरत क्या कहती थी कि मेरे शौहर को गुस्से का बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो मुझे प्रोवाइड करता है या वो मेरा सारा खर्चा उठाता है, तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे प्यार करती हूँ। लेकिन आज के टाइम पे आज की औरत को ये पता है कि अगर एक मर्द में एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, तो वो एक बिगर रेड फ्लैग है। वो आगे जो है वो मसाइल डाल सकता है। तो ये जो हमारी जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो एक्चुअली हमारी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये चीज़ कर रही है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को देखना है या फिर हमने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर देना है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए, कि हमें कोई पर्सन मिले ही ना। तो हमें इस चीज़ पे फ़ोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि हम जो है वो इतने बड़े-बड़े जो स्टैंडर्ड्स बनाते जाएँ। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसकी वजह से जो है ना हम लोग सिंगल रह रहे हैं स्टिल? अच्छा, ये जो क्योंकि अब हमने जो है फ़िल्टर आउट बहुत करना शुरू कर दिया, रिक्वायरमेंट्स अपनी रखना स्टार्ट कर दिए। पहले टाइम पे रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती थी कि अच्छी जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, घर होगा तो चल जाएगा। लेकिन अब जो है हम जॉब भी देख रहे हैं, हम कास्ट भी देख रहे हैं, हम नाम भी देख रहे हैं, हम हाइट भी देख रहे हैं, हम ऐज भी देख रहे हैं, हम ईच एंड एवरीथिंग देख रहे हैं।
तो जब हम इतने फ़िल्टर्स ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारा फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसको साइकोलॉजी की ज़बान में डिसीज़न फटीग कहते हैं, कि हमसे डिसीज़न ही नहीं लिया जाता। अब आप खुद देखें ना, आपके पास 2 प्रोफाइल्स हैं, उन 2 प्रोफाइल्स में आप इज़िली चूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू आपके पास 200 प्रोफाइल्स हैं, और आपका माइंड फिर भी कहेगा कि मैं और 200 लेके आऊँ ताकि उसमें से बेटर ऑप्शन निकल जाए, और बेटर ऑप्शन फिर भी नहीं निकलती है। तो एक्चुअल में जब हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाए ना, तो फिर हमारे लिए डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मज़े की बात है, जब हमारे पेरेंट्स का दौर था तो उसमें तो वो प्रोफाइल्स भी कहाँ से शेयर नहीं होती थी, लाइक कि मल्टीपल प्रोफाइल्स एक साथ शेयर हो रही हों। तो ये होता था कि कोई ना कोई उनको रिश्ता रेफ़र कर रहा होता था, अच्छा ये लड़का है, देख लो, मिल लो, हो जाता है। तो और वो इवन हुँ। बच्चों से पूछा भी नहीं जाता था। उनकी पहले ही हाँ कर दी जाती थी, और उनको बाद में बताया जाता था कि तुम्हारी हमने हाँ कर दी, और वो उसी चीज़ पे राज़ी हो हाँ, जाते थे। और अगर ऐसा मतलब चलो वो तो एक बिल्कुल वो चीज़ थी ना, लेकिन अगर जहाँ पे पूछा भी जाता था तो ये नहीं था कि मल्टीपल ऑप्शन सामने रख दी जाती थी कि हाँ, ये 10-10 पर्सन इनमें से सिलेक्ट कर लो। लेकिन अब क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो चुका है, अब तो इवन जो रिश्ता ग्रुप्स बने हुए हैं उसके ऊपर कितनी प्रोफाइल्स आती हैं, आप खुद देख लो। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके सामने इतनी ज़्यादा चीज़ होगी तो आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि भाई हम किसी चीज़ पे मिसिंग आउट ना हो जाए। लाइक अगर हमने इस प्रोफाइल को चूज़ कर लिया, तो भई ये ना हो कि कोई ऐसी अगली प्रोफाइल निकल के आ जाए जो अच्छी हो। बेसिकली जो है ना, वो मल्टीपल चॉइसेस ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि हमें लगता है कि हम ना घबरा रहे होते हैं कि जो है ना वो हमसे वो परफेक्ट चीज़ ना चली जाए कहीं। तो हम वो फिर ना किसी किसी जगह सेटल नहीं हो पाते। हमारे वालिदैन के लिए ईज़ी इसलिए था क्योंकि उनकी दुनिया छोटी-सी थी। हमारे लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब हमारी दुनिया बड़ी हो गई है। लेकिन आपको परफेक्ट पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आपको इस एक अच्छे गुड इनफ पर्सन की ज़रूरत है, जो कि आपके साथ ग्रो करने के लिए रेडी हो। चाहे एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम जो है वो कम हो गया है, लेकिन स्टिल जो फाइनल चॉइस है वो आपकी है। बस ये मेक श्योर कर लें कि वो फाइनल चॉइस आपकी हो, ना कि आपके फ़ोन की। आपके ख्याल में क्या हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा पिकी हो गई है, या फिर हमारे पेरेंट्स लकी थे? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक और गुफ्तगू लाउंज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।